आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत वर्ग 6 का अभ्यास पाठ 2 का। अभ्यास मौखिकः। पहला है उच्चारण करें। क कंबल, जिसका संस्कृत है कंबलम, इधर हिंदी है इधर संस्कृत है। ख कबूतर कपोतः। ग आम आमरम। घ लीची लीचिका। ङ कछुआ कच्छपः। इसको आप इसी तरह से बोलना सीखिए। एक बार, दो बार, चार बार, याद नहीं करना है, खुद ब खुद याद हो ही जाएगा। ठीक है। दूसरा है इनका संस्कृत रूप बताएं। घड़ा, तालाब, लाल, अमरूद, गर्म। आपका समय ज़्यादा न लगे, यानी कि वीडियो बड़ा न बन जाए, इसलिए मैं पहले से ही इसका संस्कृत शब्द लिख चुका हूँ। घटः घड़ा का घटः, तालाब का तड़ागे, लाल का शोणम, अमरूद का अमृतफलम, गर्म का उष्णम। निम्न शब्दों का वर्ण विच्छेद करें। वर्ण को अलग अलग करना है। वर्ण में जैसे कोई, जैसे ये व्यंजन है, ये व्यंजन है, तो इसमें स्वर मिला हुआ है, इसको अलग करना है, विच्छेद करना है। ठीक है। क है नरः। नरः को हम लोग अलग किए हैं, यहाँ किताब में ही किया गया है। न हलंत जोर, न में अ है। र हलंत जोर, ये जो विसर्ग है ना, ये अह का रूप है। ठीक है, ये मात्रा है अह का। नरः। ख है इदम, ई जोर द है ना, तो द में हलंत जोर अ जोर म हलंत। इदम। ग नेत्रम, न जोर ए जोर त हलंत जोर र हलंत जोर अ जोर म हलंत। नेत्रम नेत्रम। गजः ग हलंत जोर अ जोर ज जोर अह, गजः। अश्वः ङ है अ श हलंत जोर व जोर अह, अश्वः। पुष्पम च है प जोर उ जोर स हलंत जोर प जोर अ जोर म हलंत, यहाँ भी प हलंत है। पुष्पम। ये हो गया आपका मौखिक। और अब हो गया लिखित। लिखितः। लिखितः में हम लोग करेंगे ये उपयुक्त शब्दों को मिलाकर वाक्य की रचना करें। ठीक है। तो अब जैसे किसके साथ कौन सा शब्द मिलेगा तो एक सही वाक्य बनेगा। ठीक है। तो जैसे गजाह है, किताब में पहले से ही बनाया गया है। चलंती, तो चलंती गजाह, ये गजह गजौ गजाह। ठीक है, यानी कि ये बहुवचन है। ठीक है, इसलिए यहाँ चलती चलतः चलंती हुआ। ठीक है। अब वयम है। ठीक है, तो वयम किसके साथ जाएगा? ठीक है, तो वयम जो है अहम आवाम वयम, ये बहुवचन है। और बहुवचन में इधर जो है क्रिया है ना, क्रिया कथन भी बहुवचन ही लगेगा। तो जैसे हो गया, यहाँ हमने पहले से थोड़ा सा इस पर काम किया था। आमी आवह आमह, अहम आवाम वयम, आमी आवह आमह पठामह, तो हो जाएगा वयम पठामह। बालकौ है, जो कि बालकः बालकौ बालका, यह द्विवचन है। द्विवचन के साथ द्विवचन ही लगेगा। ठीक है। तो बालकौ गच्छतः ती तः, क कह कौ, है ना, बालकः बालकः बालकौ, तो गच्छति गच्छतः, तो बालकौ गच्छतः, यानी कि दो लड़का है ना, यानी कि दो लड़के जा रहे हैं कहीं। ठीक है। वृक्ष, वृक्ष एक वचन है। ठीक है। पतति, यहाँ एक वचन के साथ एक वचन लगा है ना। वृक्ष पतति मतलब वृक्ष गिर रहा है। ठीक है, इसको इस तरह से हम लोग मिला लेंगे। वयम के साथ पठामा को अच्छा से मिला लेंगे। ठीक है। बालकों के साथ गच्छतः को मिला लेंगे। अब आगे अश्व, अश्व भी एक ही वचन है। ठीक है, अश्व के साथ हम लोग जो है धावती को मिला लेंगे, है ना। ती तह अंति होता है, ती जो है एक वचन है ना।
गायकः ये भी एक वचन है, तो गायकः क्या करेगा भाई, तो ये गाना गाएगा, ठीक है। एक वचन के साथ एक वचन लगा है, तो यहाँ गायकः गायति, गायति गायतः गायन्ति, ठीक है। तो यहाँ एक वचन के साथ एक वचन ही लगा है। आगे है 6, वर्णों को मिलाकर शब्द बनाएं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने वहाँ वर्ण विच्छेद किया था, तो यहाँ पर वर्ण को मिलाना है। उदाहरण के रूप में देखिए, नौ है, अ है, नौ हलंत है, तो नौ हलंत और अ मिलके नौ बन गया, एक पूर्ण नौ बन गया, ठीक है। र है और ये हलंत और जो विसर्ग है ना, ये दोनों मिलके रह हो गया, ठीक है। तो न रह नरह, ठीक है। इसी तरह से यहाँ हम लोग ख में काम करेंगे, घ अ, तो घ हो गया, ट अह टह हो गया, तो घटह, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं घ टह, ठीक है। अब यहाँ देखिए ग है, व री लगा है तो व्री हो गया, ठीक है। एक क्ष है जिसमें अह लगा हुआ है, तो क्षह हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग बना सकते हैं वृक्ष, ठीक है। यहाँ देखिए भ है, घ में भ जो कि हलंत है और र है, तो ये भरा हो गया। यहाँ चूंकि अ है तो र पूरा है, ठीक है, भ हलंत है आधा है, तो भरा हो गया। यहाँ म हलंत है, अ है, यानी कि पूरा म अब हुआ, और र पर अह है ना, रह हुआ, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे भ्रमरह, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं भ्रमरह, ठीक है। अब ङ है, ब जोड़ आ, तो ये ब जोड़ ब हलंत है ना, आ लगा है इसमें स्वर, तो बा हो गया, ठीक है। और ल है जोड़ अह है ना, तो लह हो गया, तो बालह, इसको हम लोग लिख सकते हैं बालह, ठीक है। यहाँ है च, प हलंत है अ, तो प हो गया, यहाँ ठ और ठ हो गया, तो ई ती हो गया, तो यहाँ पठती है ना, पठती, ठीक है। इस तरह से अब आगे है, कोष्ठक में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यथा बालिका पठती, लड़की पढ़ती है, ठीक है। यहाँ 2, यहाँ 3 ऐसे करके है ना, सब ब्रैकेट में जो दिया हुआ है शब्द, और इसमें से इसमें कौन सा सही सुटेबल होगा, है ना, उसको चुन कर देना है और एक सही वाक्य बनाना है, ठीक है। तो बालिका पठती हो गया। यहाँ है अयम, अयम बालकः, है ना, अयम माने यह होता है, यह एक वचन है ना, तो यहाँ हम लोग देंगे बालकः, अयम बालकः। सा, है ना, ये लड़की के लिए है, एक वचन में है। ये द्विवचन है, ये बहुवचन है, इसलिए एक वचन के साथ एक वचन लगाएंगे और लगाएंगे सा धावती, यानी कि वह दौड़ती है, ठीक है। नृत्यंती ये बहुवचन है, ठीक है। तो यहाँ देखिए मयूरौ ये द्विवचन हो गया, ठीक है। मयूरः एक वचन हो गया, मयूराः बहुवचन हो गया। तो मयूरः मयूरौ मयूराः, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है मयूराः मयूराः देंगे, ठीक है, मयूराः, हाँ, मयूराः, ठीक है। मयूराः ये बहुवचन हुआ, और यहाँ भी ये क्रिया भी बहुवचन में रहेगा, तो मयूराः नृत्यन्ति, है ना। अब देखिए यहाँ पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि ये बहुवचन है, तो यहाँ भी तीतः अंति के हिसाब से बहुवचन ये है, ठीक है। तो यहाँ भी हो जाएगा पुष्पाणि विकसंति, ठीक है, फूल खिलते हैं, ठीक है। यहाँ है आवाम, अब आवाम के साथ आमी आवह आमह लगा है ना, पठामी पठाओ पठामा, तो अहम आवाम वयम ये द्विवचन है, तो यहाँ भी हमको द्विवचन ही जोड़ना होगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देंगे आवाम पठावह, आवाम पठावह, ठीक है। अब देखिए च है कुर्दंती, कुर्दंती जो है अंति, ती तह अंति बहुवचन में है, इसलिए यहाँ भी हम लोग बहुवचन में ही देंगे। जैसे हुआ निरपह एक वचन है, मंडूकह एक वचन है, वानराह बहुवचन है, इसलिए यहाँ पहले से मैंने लिखा है आपका समय बचाने के लिए, ताकि वीडियो बड़ा ना हो जाए। वानराह कुर्दंती, ठीक है, यानी कि बंदरें कूद रही हैं, ठीक है।
अब है 8वां, परस्पर मेल कीजिए। ये यहाँ तस्वीर दिया गया है ना, पिक्चर है, और इस पिक्चर में देखना है इधर का आपको, मतलब ये वाक्य सिखाने के लिए जो है ना, ज्ञात से अज्ञात की ओर बच्चे जो है जल्दी से पकड़ लेंगे। यहाँ जैसे मृग जानते ही हैं, बालक जानते ही हैं, इसमें चलती पठती नृत्यति क्या कर रहे हैं ये, है ना, इसका क्या क्रियाकलाप है वो देख कर आपको एक वाक्य सीखने में मदद मिलेगा। मृगः चलती, अब मृगः का मतलब मृग आप जानते ही हैं, चलता हुआ पिक्चर भी है, यहाँ ऐसे मिला लीजिए, मृगः चलती। अब देखिए छात्रा पठती, अब ये छात्रा देखो, एगो यहाँ भी बच्चे हैं, यहाँ भी बच्चे, तो ये लड़की है, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ बाल है बड़ा बड़ा, है ना। छात्रा पठती यानी कि एक लड़की है, इसलिए पठती हुआ, तो लड़की पढ़ रही है, ठीक है। अब मयूर तो आप जानते हैं फिगर में भी है, यहाँ मयूर का मयूर, इसको संस्कृत क्या आप समझेंगे, अह लगा है सिर्फ, है ना, तो इसको आप समझिए संस्कृत है, तो यहाँ हो जाएगा मयूरः नृत्यति, यानी कि एक मयूर है ना, इसीलिए ती लगा है, मयूर नाच मतलब नाच रहा है, ठीक है। उसके बाद है अश्व, अब अश्व देखिए यहाँ है, यहाँ भी अश्व, अश्व माने घोड़ा होता है, अश्व धावती, देखिए दौड़ता हुआ पिक्चर भी है, ठीक है। और जो बच गया, अब तो कोई बचा ही नहीं, लड़का बचा हुआ है, देखिए, तो यहाँ छात्र गच्छति दिया ना, जाता हुआ पिक्चर है, तो हम लोग इस लड़का को यहाँ से लेके यहाँ मिला देंगे, ठीक है, लड़का जाता है। आइए अब 9वां है, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे उदाहरण में बालकः बालको बालका, ठीक है, तो बालकः बालको बालका है, उसी तरह से जो है हमको इसमें भी नीचे जो दिया गया है ना, देवः नरः नृपः पुष्पम गृहम बालिका, तो यहाँ देखिए ये हो गया आपको पुल्लिंग हो गया, ये स्त्रीलिंग हो गया, ये नपुंसक लिंग हो गया, ठीक है। तो ये पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए और नपुंसक लिंग के लिए इसका जो है शब्द रूप जो है ना अलग अलग चलता है, ठीक है। तो जैसे बालकः पर देवः चलेगा, तो देवः देवौ देवाः, ठीक है, यहाँ हम लोग बनाएंगे इसको देवौ, ठीक है, देवौ देवाः। यहाँ बालका था ना, उसी तरह से यहाँ है ख नरः, है ना, तो नरः यहाँ बालकः पर ही चलेगा, तो नरः नरौ नराः, ठीक है। यहाँ निरपः है, यह भी बालकः पर ही चलेगा, निरपः निरपौ निरपाः, ठीक है। यहाँ पुष्पम जो है इस पर चलेगा, फलम पर, ठीक है, तो यहाँ चलेगा पुष्पे पुष्पाने, ठीक है। यहाँ गिरहम है, तो यहाँ गिरहम भी चलेगा इस पर ही, ठीक है, गिरहम गिरहे गिरहानी, यहाँ दिया ही हुआ है, देखिए मिल गया। बालिका है ना, तो बालिका इस पर चलेगा, बालिके, और यहाँ चलेगा बालिका, बालिका, ठीक है। आगे है, संस्कृत में अनुदित निम्नलिखित वाक्यों को 2 बार लिखे। देखिए कितना सुंदर किताब का ये मतलब लिखने का तरीका है, आपको सिखलाने के लिए कि आप बेहतर ढंग से सीख जाएं, लगे भी नहीं कि कठिन है। देखिए संस्कृत में अनुदित निम्नलिखित वाक्यों को 2 बार लिखे, इसको लिख बना हुआ है, इसका अनुवाद किया हुआ है किताब में ही, आपको इसको देख कर पढ़ कर समझ कर 2 बार लिख देना, ठीक है। यह लड़का है, तो यह का अयंग हुआ, लड़का का बाल का हुआ, है का अस्थि हुआ, अयंग बाल का अस्थि, यानी कि यह लड़का है। ख है, यह विद्यालय है, यह का हम लोगों ने सीख ही लिया है अयंग, विद्यालय का विद्यालय, है का अस्थि, विद्यालय अयंग विद्यालय अस्थि। आम मीठा होता है, ठीक है, तो आम का आम्रम यहाँ लिखा गया है, मीठा का मधुरंग लिखा गया, होता है ना, इसका भवती लिखा गया है, आम मीठा होता है। घ है, वे लड़कियां हैं, अब देखिए यहाँ वे मतलब यहाँ बहुवचन आ गया, है ना, तो यहाँ जो है ताह, वे के लिए ताह है, ठीक है, ताह बालिका, यानी कि वे लड़कियां, संति, यहाँ अस्थि से संति हुआ है, देख लीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ बहुवचन वचन रूप है अस्थि का ही, ठीक है। अच्छा, न है, वह कौन है, यानी कि वह सह, वह का हुआ सह, कौन का कह, है का अस्थि, ये वह एक वचन है इसलिए अस्थि हुआ है, ठीक है। वह कौन है, सह कह अस्थि, ठीक है। धन्यवाद। आपने जितने अभी अभ्यास किए हैं इसको 1-2 बार अवश्य पढ़िए, समझिए और लिखिए, और फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।